हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का अध्याय नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। उसमें हमने प्रथम कोट की अभिक्रिया का व्यंजक और परिभाषा आपको बता चुके हैं। शून्य कोट की अभिक्रिया को भी हमने कंप्लीट कर लिया है और कुछ न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया था। आज जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स है बहुत महत्वपूर्ण है। कापी और कलम निकाल लीजिए आप लोग पूरी तरीके से और हमारे साथ सवाल को सॉल्व करिए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 30 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। तो अभिक्रिया की अर्धायुकाल ज्ञात करना। सबसे पहले आपको यहाँ पे चीजें को समझना होगा। आप हर बार की तरह सबसे पहले लिखोगे गिवन। गिवन में हमको जो दिया है तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि कौन सी अभिक्रिया दी है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया आपको दी गई है। अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को समझना। कोई भी जब रिएक्शन शुरू होती है तो अभिकारक यानी प्रारंभिक मात्रा हमेशा 100 होती है। क्लियर है? कितनी होती है? 100 समझ के चलना। और 30 मिनट 90% पूरी हो जा रही है, यानी जो x बन जा रहा है वो 90% यानी 90 कितना हुआ? x यानी 90 हो गया। तो उस कंडीशन में a माइनस एक्स कितना हो जाएगा? तो 100 शुरुआत में था और x की जगह पे आ जाएगा 90 और बराबर कितना हो जाएगा? 10। टाइम कितना लग रहा है? तो टाइम आपको दिया गया है 30 मिनट। 30 मिनट और इसका जो अर्ध आयुकाल है हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दो फार्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे। कितने फार्मूले? दो। समझ लीजिए। पहला फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 और a अपॉन a माइनस एक्स। एक फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूले से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? k की वैल्यू फाइंड करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करके दूसरे फार्मूले में हम रखेंगे। वो होता है k बराबर 0.693 अपॉन हाफ टी, या हाफ टी बराबर ही होता है। तो ये k का मान यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कभी भी आपको प्रथम कोट की अभिक्रिया दी गई हो और उसमें आपसे कहा 90% पूरा हो गया, 80% पूरा हो गया, तो जितना परसेंट पूरा हो गया मतलब उतना x बन चुका है। क्लियर है? और वहां से आप k का मान निकालिएगा और k का मान यहाँ रख दीजिए। देखो दोनों मतलब पूरे के पूरे लगभग जो सवाल है इन्हीं दो फार्मूले पे घूमेंगे। कभी आपको हाफ टी दिया होगा उससे k निकालिए, यहाँ पे k रखिएगा, टाइम निकालने के लिए कहेगा। और कभी कभी आपको टाइम दिया होगा, अभिक्रिया मतलब 50% से कम या ज़्यादा जब होगी तो टाइम दिया होगा और कहेगा अर्धायुकाल ज्ञात करो। तो जब अर्धायुकाल दिया हो तब k निकालना, यहाँ पे रखना, t निकालना। जब आपको t दिया हो अर्धायुकाल निकालना तो ये वाला k निकालना, यहाँ पे करना। तो इन दो फार्मूलों का हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, ये तो आपके समझाने के लिए फार्मूले हमने लिख दिए थे, ये आपको दो फार्मूले पे हमारे पूरे सवाल लग जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि k बराबर आपका क्या होता है, ये आपको फार्मूले में नहीं लिखना। अब यहाँ से आप इसी सवाल के नीचे ऐसे करोगे 2.303 बटे टी और लॉग बेस 10 और ये बेटा होता है a अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर है? अब यहाँ पर हम इन मानों को जरा भर के देखें तो ये 2.303 और टी इस बार बेटा कितना दिया? 30 मिनट। तो टी की जगह पे बेटा कितना रखोगे? 30 लॉग बेस 10 और a तो आपका 100 है बेटा और a माइनस एक्स आपका बेटा 10 है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास यहाँ पर बेटा क्या बचा? 2.303 बटे 30 और यहाँ पर हमारे पास बचा है लॉग बेस 10। तो कभी भी याद रखना, लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग बेस 10 100 की वैल्यू 2 होती है, लॉग बेस 10 1000 की वैल्यू 3 होती है, लॉग बेस 10 10,000 की वैल्यू 4 होती है। मतलब अगर 10 100 यानी जितने जीरो हो वही मान हो जाता लॉग में। तो यहाँ पर एक जीरो है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा लॉग 3.303 और ये 30 और लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। अब यहाँ से जब हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे, इसको हम भाग दे देंगे तो हम एक काम करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 3.303 और ये 30। ये आ गया आपका k। मिनट में दिया है तो मिनट इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर हमने k निकालना, क्योंकि k बराबर होता है
या हम डायरेक्ट लिख लें हाफ टी का। अच्छा, ये हाफ टी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा तो आप इसका वीडियो पढ़ चुका है, आप देख लीजिएगा। 693 और अपॉन में क्या आ जाएगा क्या, तो यहाँ पर ये 0.693 है, और यहाँ पर अगर हम इस के का मान यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा 2.303, और बटे में कितना है 30। बटे की चीज कहाँ बेटा, ये हमने क्या किया है, ये हाफ टी था बेटा, और यहाँ पर हमने इस के मान को उठा करके यहाँ पे रख दिया। अब ये नीचे की चीज सबसे ऊपर चली जाएगी तो क्या बनेगा 0.693 इंटू बेटा कितना है 30, और अपॉन में क्या बचेगा 2.303। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव को हटा देंगे यहाँ से तो 1000 नीचे आ जाएगा, और यहाँ से हटाओगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, और आप इसको मल्टीप्लाई करा के जब इनको पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15.04 मिनट। तो ये अर्धायुकाल कितना है 15 मिनट 4 सेकेंड 0.4 सेकेंड, ये इतना आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका आंसर आया हुआ है, आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दर्शाइए किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अपक्रिया के 99.9% प्रतिशत पूर्ण होने में लगने वाला समय अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय का लगभग 10 गुना है। तो यहाँ पर हमें एक बात को सिद्ध करना है कि जो हमारी अभिक्रिया 50% पूरी हो रही है, कितनी पूरी हो रही है बेटा 50% पूरी हो रही है, उस अभिक्रिया में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, उस अभिक्रिया में जो टाइम लग रहा है, और 99.9% जो अभिक्रिया पूरी हो रही है उसमें जो टाइम लग रहा है, यानी इसका अभी हम इसको करेंगे तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिएगा, ऐसे सवाल कभी भी सिद्ध करने के लिए आप गिवन लिख लीजिए। फिर इसमें कौन सी प्रथम कोटि की अभिक्रिया आप लिख लीजिए। फिर आपको दो अभिक्रिया पूरी हो रही, एक तो पूरी हो रही 99.9% वाली, दो इस तरह से कॉलम बना लीजिए, और एक हो रही 50% पूरी। यहाँ पर शुरुआत में अभिकारक 100% है, ठीक है। 99.9% अभिक्रिया पूरे होने का मतलब है कि x बन गया है कितना, x आपका बन गया है 99.9 बन गया है। तो अब यहाँ से हमारे पास a माइनस एक्स क्या बचेगा, तो 100 से 99.9 माइनस करेंगे तो 0.1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं अभिक्रिया है, इसका हम टाइम कितना मान लेते हैं, तो इसका सपोज करिए टाइम हमने t2 मान लिया। यहाँ पर जो टाइम क्या है t2 है। अब इसी तरह से 50% अगर अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, मैं ये मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर जगह अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 50% का फार्मूला अर्धायुकाल का पहले फार्मूला लगा लेते, तब से उससे भी कर सकते, तो वहाँ पर हम बोले तो ए बेटा कितना रहेगा 100। अभिक्रिया 50% पूर्ण हो रही तो इसका मतलब बेटा x कितना बना 50, तो a माइनस एक्स कितना बचा, तो 100 में से 50 चला जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 50, और यहाँ पर टाइम हमने मान लिया t1, कितना माना t1। अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनने, 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय, तो 50% पूर्ण होने वाले लगना समय कितना है t1 का लगभग 10 गुना, इसका 10 गुना, इसका 10 गुना 99% पूर्ण होने में लगने वाले समय के 50% पूर्ण होने लगने समय का क्या लगभग 10 गुना होता है। यानी जो T2 होता है वो T1 का बेटा क्या होता है 10 गुना होता है। इस बात को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जिसका गुना होता है उसी से मल्टीप्लाई कराया जाता है, ठीक है। तो 50% पूर्ण होने लगने वाले समय का लगभग 10 गुना, तो गुना कौन है T1 है, तो इसलिए T1 को 10 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर आपको इस तरह से सवाल करना, तो यहाँ पर बेटा हमेशा आपके दो समीकरण बनेंगे। कितने समीकरण बनेंगे बेटा, दो समीकरण बनेंगे। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्योंकि हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला देखो, जिसमें टी दिया हो तो कौन सा होता है 3.30 नो टी, और ये log बेस 10 और a अपॉन a माइनस एक्स होता है। यहाँ से इनके मान को भरें 2.303, और जो बेटा यहाँ पे t है,
यहाँ पे जो बेटा टी है, टाइम को हमने इस बार T2 माना है, इसके लिए बना रहे हैं। कितना माना T2, और log बेस 10, ऊपर 100 रहेगा, a माइनस एक्स 0.1 हो जाएगा, ये हट जाएगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से हमारे पास बचा क्या, 2.303 और अपॉन T2, ये के चल रहा है, और ये बेटा log बेस 10 और ये हो जाएगा 1000, और यहाँ पर ये 2.303 अपॉन T2 और इंटू log बेस 10, 1000 का मान अभी हमने आपको बताया था कि जितने जीरो उतनी वैल्यू, तो 3 आ गया। ये के का मान, इसको मान लीजिए समीकरण 1। यहाँ पर इसके लिए लिखिए, तो के बराबर आपका बेटा क्या होता है, 2.303 टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स होता है। ठीक है। यहाँ पर के का मान अभिक्रिया 50% पूरी हो रही है, टाइम मान लेते हैं T1 लग रहा है क्योंकि इसमें टाइम हमने T1 माना। log बेस 10, अगर ऊपर 100 था, 50% अभिक्रिया पूरी हुई तो a माइनस एक्स कितना बचेगा, 50 बचेगा। देखिए यहाँ पर देखिए टाइम T1 है और a माइनस एक्स कितना है आपका, 50 है। ठीक है। तो k बराबर ये आ जाएगा 2.303 और अपॉन T1, और ये बेटा आपका आ जाएगा log बेस 10, 50 का नाम 50, 50 दूना 100, तो कितना आया, 2 आया। और यहाँ से k बराबर आपका आ जाएगा 2.303 और ये आपका हो जाएगा T1, और log बेस 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.310। ये होती है log बेस 2 की वैल्यू। करना आपको क्या है, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 में देखिए ये वाला के और ये वाला के आपस में बराबर है दोनों समीकरण का। तो जब इनके चर इनके चर आपस में एक्स एक्स बराबर, तो ये वैल्यू भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो लिखोगे 2.303 बट्टे T2 और इंटू 3, इधर भी क्या लिखोगे 2.303 और ये T1 और इंटू 2। क्लियर है बेटा इतना, यहाँ तक समझ में आ रही बात है, यहाँ तक इतनी बातें समझ में आई। अब आगे देखिए, हम एक काम करेंगे, यहाँ से ये वैल्यू अंश अंश में कट जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा 3 और बटे में बेटा T2। ठीक है बेटा, कितना बचेगा, T2, और ये log बेस 2, इसका मान बेटा गलत लिख गया है, 0.310 लिखा है। क्लियर है। और इधर बचा 0.3010 और अपॉन में कितना है, T1 है। अब एक काम करना है, ये जो टाइम T2 लगा है तो T2 को अकेला रोको क्योंकि हमको T2 निकालना है। ध्यान बात आ रही है, तो T2 निकालना है, इसके बराबर निकालना, तो T2 को हम अकेला रोकेंगे। तो जब हम T2 को बेटा अकेला रोक लेंगे तो T2 यहाँ चला जाएगा। अच्छा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करा लो, फिर अभी आगे देखा जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 3T1 और 0.3010 और ये हो जाएगा T2। T2 के बराबर सिद्ध करना है तो इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो 3T1 बटे, और ये आपकी गुणे की चीज़ है ना, तो कहाँ ये बटे में 3T1.3010 कितना आया, 30 पॉइंट, ये क्या है, T1 बराबर 3010 और बराबर में इधर कितना बचा, T2। अब बेटा जब आप इसको भाग देंगे, तो ये आपको मिलेगा लगभग, यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ, T2 बराबर, इससे इसको भाग दोगे ये मिलेगा 9.96 इंटू T1 लगभग, और ये लगभग बेटा किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जो T2 है लगभग T1 का क्या है, 10 गुना है। यही बात हमको बेटा क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो कितना मिला, इतना मिला भाग करने पर। ठीक है, यहाँ पर हमने बेटा क्या किया है, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 व 2 से हमने मान रखे, इस मान को यहाँ पे रखा, इस मान को यहाँ पे रखा,
ये बराबर की चिन्ह काटती थी, इसको इससे मल्टीप्लाई करा के लिखाया, इसको इस तरीके से लिखाया, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, T1 3 के पास देगा 3T1 और T2 यहाँ पर चला गया तो T2 तो क्या हो जाएगा T2 इंटू 0.3010। T2 के बराबर सिद्ध करना, T2 के यहाँ रुका, इसको ट्रांसफर कितना आ गया और इससे इसको सॉल्व किया, इससे 3 को भाग दिया 9.96 आया। कितना आया 9.96 आया और ये लगभग किसके 10 के बराबर, इसलिए T2 लगभग, ये लगभग का साइन है 10T1। आप लिखेंगे लास्ट में सिद्ध हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी से रिलेटेड एक दो सवाल और करते हैं। अगला सवाल देखिए बेटा, सेम उसी का आधार है, बस यहाँ पे 75 की जगह 99.9 था। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का 75% पूर्ण होने में लगा समय 50% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो यही लिखते हैं गिवन, और फिर लिखते हैं किस कोटि की अपक्रिया है, इससे हमें एक आइडिया रहता है कि फार्मूला कौन से लगेंगे। प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी, यहाँ पर एक रिएक्शन 75% पूरी हो रही है तो दूसरी 50% पूरी हो रही है। चार्ट बना लेंगे। A 100 होता है, आप जानते हैं, ये 75% होने का मतलब x बन गया है कितना 75। ठीक है बेटा, x 75 बन गया है तो यहाँ पर आपका a माइनस एक्स बचेगा 100 माइनस 75 मतलब 25। और यहाँ पर टाइम को आप मान लीजिए T2, यहाँ पे मान लीजिए 50। A शुरुआत में 100 रहा, 50% रिएक्शन पूर्ण होने का मतलब है कि x 50 बन चुका है, और अगर x 50 बन गया तो a माइनस एक्स भी कितना होगा 50, 100 में से 50 आएगा 50। और यहाँ पर टाइम को आप T1 मान लो। यहाँ पे आपको सिद्ध क्या करना है, इस बात को समझिए। आपको सिद्ध करना है कि जो T2 है वो T1 का 2 गुना है, इस बात को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, लिखा है ना 50% में लगे समय का 2 गुना होता है जो T2। सबसे पहले आपको एक काम करना है, यहाँ पर हम दोनों के लिए पहले फार्मूले बना लेते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि K बराबर होता है 2.303 और बटे में T, और यहाँ पर बेटा ये आपका है log बेस 10 और a अपॉन a माइनस एक्स। K बराबर 2.303 और अपॉन में बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या है T, तो T हमने क्या माना है T2, और ये log बेस 10 और ये 100 है, और नीचे बेटा गया 25। तो K बराबर जो वैल्यू आएगी वो 2.303 और ये 22 और ये 25 का नाम 25, 25 को 100, तो log बेस 10 और ये 4। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। इस तरह से इधर भी निकालेंगे 2.303 अपॉन T, और ये बेटा log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। आप ये फार्मूला एक बार भी लिख के काम चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.303, इस बार टाइम T1 है, टाइम कितना है T1 है, और ये log बेस 10 ऊपर 100 है और नीचे 50 है, और यहाँ पर ये आपका बनेगा 2.303 अपॉन में T1 log बेस 10 और ये 2 कितना है 2, इसको मान लो समीकरण 2। इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए, जिस तरह से वहां पे था वैसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, तो के बराबर आपस में इनको बराबर रखो। अच्छा, वहां पे हमने log बेस का मान रख लिया था, यहाँ पे नहीं रखा, तो बात कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे रखो या यहाँ पे रखो, उसका कोई इशू नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मान को लिख रहा हूँ, समीकरण 1 को यहाँ लिखा, समीकरण 2। ठीक, दिख रहा है सबको? ये log बेस 10 और 2, log बेस 10 4 का मान पहले यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर बेटा log बेस 4 का मान कितना होता है, तो ये होता है बेटा 0.6020, और नीचे बेटा कितना है T2 है। क्लियर है?
इधर log बेस 2 का मान अभी पहले हमने लिखाया था 0.10 और ये आपका है T1। बेटा आपको एक काम करना है, आपको log 1 से लेके log 10 तक मान याद कर लेने हैं, ये आपको काम आएगा। इसको यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा T1 इंटू 0.620 और इसको यहाँ भेजोगे तो ये है 0.3010 इंटू 2। T2 के बराबर सिद्ध करना तो इसको ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा T1 इंटू 0.6020 और अपॉन में 0.3010 और बराबर T2। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक बार में चला जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो T2 कितना आया, ये 2 बार में आया तो 2 और ये आपका क्या हो जाएगा T1। इसी बात को हमें क्या करना था मेरे बच्चे, सिद्ध करना था। क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अब हम लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही है कि सवाल एक जैसे हैं उनको एक पास कराया जाए ताकि आपके दिमाग में चीज़ें समझ में आए। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोड की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। इस बात को हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए। तो सबसे पहले आपको अभिक्रिया, प्रथम कोड की अभिक्रिया की बात की जा रही है तो आप लिखेंगे प्रथम कोड की अभिक्रिया। यहाँ पर इस बार टाइम हम लिख लेते हैं, टाइम हमको दिया गया है करने में लगा समय। तो अभिक्रिया को टाइम जो है कितना बेटा लग रहा है, 3/4 और एक तरफ अर्धायुकाल की बात कर रहा है तो यानी टाइम कितना लग रहा है, हाफ, यानी 3/4 पूर्ण होने में समय का 2 गुना होता है। ये हमें बात इसको सिद्ध करना है। ठीक, तो सबसे पहले इनके लिए चार्ट बना लीजिए। आप जानते हैं कि शुरुआत में हर चीज 100 होती है, कितनी होती है, 100 होती है। और यहाँ पर 3/4 का मतलब जो x बन रहा है वो 100 का मेरे बच्चे 3/4 ही तो बन रहा है। 4 एकम 4 और ये 25, तो ये जो x है वो कितना हो गया आपका 75 हो जाएगा। तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 100 में से 25 घटा 75 घटाओगे तो 25 आ जाएगा। ये बात इतनी समझ में यहाँ पर आ गई। a पता हो गया, a माइनस एक्स पता हो गया, t पता हो गया। यहाँ पर अर्धायु आपको दिया गया, यानी 50% अभिक्रिया पूरी हो रही है, यानी शुरुआत में हर एक चीज़ 100 होती है। 50% अभिक्रिया पूर्ण होने मतलब आधी अभिक्रिया हो गई, तो जो x बनेगा वो 100 का आधा बनेगा। तो मतलब x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 50 आएगी। तो a माइनस एक्स भी आपका कितना आएगा, 50 आएगा। ये बात आपको इतनी समझ में आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि सिद्ध क्या करना है। कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। तो 3/4 पूर्ण करने में समय लगा समय मतलब 3/4। अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय, तो अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय अर्धायुकाल का 2 गुना होता है। इस बात को हमें क्या करना है मेरे बच्चे, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्लियर है। अब सवाल को हम लोग करना है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेम सवाल उसी तरह से आगे, समीकरण आपको 2 बनाने हैं। के बराबर 3/03 और ये t log बेस 10 और a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे 2.303 और यहाँ पर टाइम कितना है बेटा, 3/4 है और log बेस 10 और हर चीज़ 100 है और a माइनस एक्स बेटा कितना है आपका 25 है। 25 का नाम 25, 25 चौको 100, तो ये आ जाएगा 2.303 3/4 और log बेस 10 ये 4। अगर हम चाहें तो इनके मान को यहीं पर भर लेते हैं। चलिए, ये हो जाएगा 2.303 3/4 और log वैल्यू 4 की वैल्यू भी आपने निकाली थी, कितनी आती है 60/20 1 के। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। देखो, चाहे परसेंटेज में दिया हो चाहे टाइम का दिया हो, आपको सवाल उसी तरीके से करना है। यहाँ पे देखिए समीकरण 2 बनाने हैं। तो यहाँ पर के बराबर कितना दिया बेटा, 2.303 t log बेस 10 और a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये आपके पास दिया है 2.303 और टाइम कितना है, हाफ है
और ये log बेस 10, a आपका 100 है और a माइनस एक्स मेरे बच्चे 50 है। 50 का नंबर 50, 50 दूनी 100। तो ये 2.303 और नीचे बेटा आपका हाफ टी है। यहाँ पर ये log बेस 10 और ये आपका 2 बचा, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ पर बचा आपका 2.303 टी हाफ, और यहाँ पर देखिए log बेस 10 की वैल्यू होती है, वो होती है 30/10। ये के का मान, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। यहाँ पर समीकरण 2 बनने के बाद समीकरण 1 व 2 से, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 व 2 से, तो जब समीकरण 1 व 2 से जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आएगा इधर 2.303 2/3/4.6020 और ये बेटा है 2.303 और बटे हाफ टी, और ये आपका बेटा दिया है 0.3010। ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी और ये भी कट जाएगी, एक बार में ये कटेगी, 2 बार में पिछले सवाल में हमने देखा। तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा हाफ टी 2 के पास आएगा 2 हाफ 2 और बराबर ये 3/4 इधर चला जाएगा, 1 के पास तो वही आ जाएगा। ये हमारा सवाल बेटा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो ये हमारा बेटा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल बनाने हैं। चाहे कभी टाइम का गुना करने टाइम दिया उसका गुना पूछ ले कितना गुना टाइम लगेगा, और चाहे परसेंटेज दिया हो तब आपको करना हो, तो आप आसानी से सवाल बना सकते हैं। आज के लिए बेटा ये अगला इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और भी महत्वपूर्ण सवाल हैं।